वक्त में वो इस पद की गरिमा संभालते हुए अपने इस पद के ऊपर बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले वक्त में वो इस पद के अकॉर्डिंग वैसा काम करेंगे जिससे लोगों को उन पर गर्व होगा। चुनाव के पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई चैलेंजिंग नहीं लगता है? कोई चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि फातमी सर पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं, एजुकेशन के फील्ड से हैं और वो खुद भी बहुत एजुकेटेड हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, राजनीतिक सफ़र उनका रहा है और वो पॉलिटिक्स में 35-40 सालों से हैं। तो वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है और इस पद की गरिमा को संभालते हुए उनसे बड़ा कोई पर्सन नहीं था डिजर्विंग। तो लालू यादव जी बहुत सूझबूझ वाले। विधानसभा क्षेत्र में निरंतर घूर घूर कर आपको तमाम वार्ड और पंचायतों का दौरा कर रही है, क्या वजह? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत टाइम करीब आ चुका है और टाइम बहुत करीब आ चुका है जनता के बीच रह करके जनता को की जो भी डिमांड है और जो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले तो बिहार पहले ही रोजगार की मार झेल रहा था, पलायन की मार झेल रहा था। इसके साथ साथ जो है बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की पहले से स्थिति बहुत खराब थी। अब जो है नया एक आ गया है एसआईआर को लेकर के। गवर्नमेंट जो है वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम काट रही है, नाम हटा रही है, रिमूव कर रही है। इसको लेकर के जनता बहुत परेशान है और जनता हमारी बिहार एक पॉवर्टी स्टेट के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ पे बहुत मेहनती और डेडिकेटेड और ऑनेस्ट लोग रहते हैं। हम बात करते हैं इक्वालिटी की, अपॉर्चुनिटी की या ऑनेस्टी की, तो इन सारे आप पैरामीटर्स पे देखेंगे बिहार एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि बिहारी बहुत ज़्यादा मेहनती और डेडिकेटेड होते हैं। तो इन सारे फेस को देखते हुए जो अभी नया एक चुनाव के ठीक पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, जो कि सरासर गलत है और इससे जनता बहुत परेशान हो रही है। लोगों को आपके पास अभी दस्तावेज नहीं है और आप देख रहे हैं कि बिहार पहले ही अभी बाढ़ से डूब रहा है। ऐसे सिचुएशन में इंसान पहले जान बचाए या पहले डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करे। इसलिए बहुत परेशानी हो रही है और मैं निरंतर अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जा करके उनके साथ मिल करके उनके साथ इस काम में लगी हुई हूँ और लगातार मैं काम कर रही हूँ। देखा जा रहा है कि पुनरीक्षण का काम चल रहा है आपके वार्ड में, जो लोगों आपके ये विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों का नहीं जुड़ा है नाम नए लोगों का, उसको कैसे जुड़ाने का काम कर रहे हैं? हम बाकायदा बूथ कमेटी पे काम कर रहे हैं। बूथ कमेटी के साथ साथ लोगों के साथ कैंपेन करके डोर टू डोर जा रहे हैं। जिनकी जो रिक्वायरमेंट है नाम जोड़ने से लेकर के हर वार्ड में, हर परिसर में, नगर निगम से लेकर के रहुई ब्लॉक तक हर जगह हम खुद काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वहाँ पे वो लगे हुए हैं। तो हम सब मिलकर के उन लोगों का नाम जुड़वाने के माध्यम से भी आप लोगों का नाम जुड़वाने का काम कर रही है क्या? बिल्कुल, ऑनलाइन के माध्यम से हमने पर्टिकुलर एक हर जगह पे वहाँ पे आदमी बैठाया हुआ है, जो लोग उनके पास जा रहे हैं उनकी मदद हो सकती है, उनकी मदद की जा रही है दस्तावेज को लेकर के, उनका नाम जोड़ने को लेकर के और जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको भरने के लिए। तो ये सारा काम हमारी ओर से पूरी तरह चल रही है और लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में वैसे ही बाढ़ की स्थिति अब आ चुकी है, आप देखेंगे पूरा पटना डूब रहा है। तो जब पटना राजधानी जैसे शहर की ये हालत है तो पूरे बिहार की क्या अभी हालत होगी। से मैडम आई जब से क्षेत्र का, बिहार विधानसभा का जो भी इनसे सामाजिकता का काम हुआ है, तो ठंडे में गरीब बस्तियां में जा के कम्बल वितरण और सरकार का मुहिम को चला के हम लोग का, जैसे जिस तरह से हम लोग पार्टी का कमेटियां काम करती है, जिस आधार पर इन्होंने उस पर सबसे पहले खड़ा उतरने का काम किया और हम लोग यही है कि इनके आने से हम लोग निष्पक्ष होके और जो हमारे विधानसभा में 20 साल से जो माननीय विधायक जी हैं, जो ना कि क्षेत्र में अभी देखते होंगे आप तो पत्रकार हैं कि जब 2 महीना चंद चुनाव बची है, 3 महीना, तो वो योजना का करने चले हैं, मतलब शिलान्यास। उनको क्षेत्र की जनता 5 साल में ढूंढती है कि कौन मेरा एमएलए है,
और धर्म के नाम पर चुनाव को जीत के जनता को भ्रमित करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे डॉक्टर आयशा फातिमा के बिहार शरीफ विधानसभा में आने से पार्टी को मजबूती मिली है क्या? पूरे मजबूती मिली। हम लोग जीरो से उठ के इसको ऊंचाई पर ले गए हैं और बिहार विधानसभा हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे और अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून पसीना एक करके बिहार विधानसभा क्षेत्र से आप निरंतर राजद के लिए समर्पित हैं और क्या कुछ कहें? आज प्रेस वार्ता का मुख्य कारण मैडम हमारे को बताए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फातिमा फातमी सर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया गया है और पूरे बिहार में और पूरे देश में उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल को ऊंची बुलंदी पर ले जाने के बाद उसके बाद रही बिहार शरीफ विधानसभा का हम लोग नीचे स्तर से लेके अपनी पैनी नजर रखते हुए जो SIR का मामला था हम लोग वीडियो से लेके जो सरकार का ट्रीटमेंट था 11 दस्तावेज का तो हम लोग सारा चीज को वार्तालाप किए पदाधिकारी लोग से BLO से हम अपनी पार्टी का जो इसके लिए हम लोग का एक राहुल वालों का 120 गो बूथ हम सारे बूथ पर हम लोग का कमेटी तैयार है। हम लोग घर घर जाके सारे लोग नाम जुड़वाने का क्लियर काम किया। हमने सिर्फ कही कि गरीब मतदाता का जो सरकार का केंद्र और चुनाव आयोग की नीतियाँ थी जो केंद्र सरकार की मिली भगत थी उसको गरीब वंचित लोग छूटे ना उससे हर हाल में हम लोग कहें कि इसके लिए हम लोग का कोई कुर्बानी करना पड़े हम लोग करने के लिए। मंटू जी देखा जा रहा है कि आपके बगल में